हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय विशेषण एडजेक्टिव। व्याकरण में कई ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे दशहरी आम बहुत मीठा होता है, यह बहुत रसीला होता है, यह बहुत सुगंधित होता है, यह बहुत स्वादिष्ट होता है, यह बहुत महंगा होता है। ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्दों का प्रयोग करके आम की विशेषताएं बताई गई हैं। व्याकरण में इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण को पहचानने की विधि बहुत ही आसान है। पहले संज्ञा शब्द को पहचानें, फिर संज्ञा के साथ कैसा, कैसी, कितना आदि लगाकर प्रश्न पूछें। जैसे आम कैसा होता है, जो उत्तर मिलेगा वह विशेषण होगा, मतलब स्वादिष्ट। यहाँ स्वादिष्ट विशेषण है। विशेषण की परिभाषा संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जितने भी शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आइए पढ़ें विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक विशेषण। आइए जानें गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के गुण, अवगुण, आकार, रंग आदि की विशेषता बताते हैं। जैसे आकाश में विशाल पक्षी मंडरा रहे हैं, यह कमरा बहुत छोटा है, मीना के पास लाल फूल हैं, मेहनती व्यक्ति ही सफल होते हैं। यहाँ पर हम किसी वस्तु, व्यक्ति की गुण, दोष, रंग, आकार के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। आगे परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु के माप, तौल संबंधी परिमाण को बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे स्कूटर में 4 लीटर पेट्रोल डालो, कप में थोड़ी सी चाय बची है, उसने 3 मीटर कपड़ा खरीदा, रागिनी 1 किलो चीनी खरीद कर लाई। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, ये विशेष्य का निश्चित परिमाण बताते हैं। जैसे 1 किलो चावल, 2 बीघा जमीन, 20 क्विंटल अनाज। यहाँ पर विशेष्य की एक निश्चित चीज बताई गई है कि वह कितना है, तो इसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक ये विशेष्य का अनिश्चित परिमाण बताते हैं, मतलब परिमाण पता नहीं हमें कि कितना है। जैसे थोड़ा सा आटा, कुछ मिठाई, इतना काम, ज्यादा मेहनत। जहाँ पर माप तोल करना आसान नहीं होता, हमें नहीं पता कि वह कितना है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। आगे है संख्यावाचक विशेषण। ये विशेष्य की संख्या बताते हैं। जैसे 3 हाथी, 2 महिलाएं, 10 लड़कियां। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये संख्या की निश्चित जानकारी देते हैं। जैसे विद्यालय में 10 अध्यापक हैं, 2 बाल्टियां बाहर रखवा दो। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये संख्या की निश्चित जानकारी नहीं देते। जैसे बहुत से फूल हैं, बरसात में कुछ मकान ढह गए। आइए पढ़ते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है तब वह संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे वह किताब किसकी है, मेरे मामा जी शहर जा रहे हैं, यह कलम तुम रख लो, कहानी का लेखक कौन है। कहीं कहीं विशेषण संज्ञा की तरह भी काम करते हैं। जैसे हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, विशेषण। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, संज्ञा। चोर आदमी पकड़ा गया, विशेषण। चोर पकड़ा गया, संज्ञा।
आइए पढ़ें विशेषणों की तुलना। विशेषणों की अवस्थाओं के आधार पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति की तुलना की जा सकती है। इन अवस्थाओं को विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं कहा जाता है। इनमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष की तुलना की जाती है। व्याकरण में विशेषणों की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहला, मूल अवस्था। विशेषण की सामान्य स्थिति या अवस्था को मूल अवस्था कहा जाता है। इसमें विशेषण की तुलना किसी के साथ नहीं की जाती। जैसे विनीता मोटी है। इस वाक्य में मोटी शब्द विशेषण की सामान्य अवस्था का बोध करा रहा है। यहाँ पर कोई भी सामान, वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी और के साथ नहीं की जा रही। आगे है उत्तरावस्था। जब संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष के आधार पर 2 व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों की तुलना आपस में की जाती है तो वह विशेषण की उत्तरावस्था कही जाती है। जैसे विनीता आकांक्षा से अधिक मोटी है। यहाँ अधिक मोटी विशेषण की उत्तरावस्था का बोध करा रहा है। अन्य उदाहरण, गीता कमला की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। राजीव संजय से अधिक लंबा है। देहरादून भोपाल की अपेक्षा अधिक सुंदर है। आगे है बच्चों उत्तमावस्था। जब विशेषण के आधार पर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सबसे अच्छा या बुरा, श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है तब इसे विशेषण की उत्तम अवस्था कहा जाता है। जैसे विनीता सबसे मोटी है। यहाँ सबसे मोटी विशेषण की उत्तम अवस्था का बोध करा रहा है। अन्य उदाहरण, रूस सभी देशों से बड़ा देश है। माधुरी सब लड़कियों से सुंदर है। उसने परीक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त किया। यह भी जानिए, हिंदी में तुलनात्मक विशेषता को प्रकट करने के लिए से अधिक, से कम जैसे प्रविशेषणों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत शब्दों में उत्तर अवस्था में तर तथा उत्तम अवस्था में तम जोड़ा जाता है। विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं: मूल अवस्था सुंदर, उत्तर अवस्था सुंदरतर और उत्तमता अवस्था सुंदरतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, बलवान बलवत्तर बलवतम, बृहत बृहत्तर बृहत्तम, योग्य योग्यतर योग्यतम, सरल सरलतर सरलतम, लघु लघुतर लघुतम, महान महत्तर महत्तम, कठोर कठोरतर कठोरतम। आइए पढ़ें प्रविशेषण। कभी कभी वाक्य में कुछ विशेषण अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं। ये प्रविशेषण होते हैं। जैसे मिर्ची बहुत तीखी होती है। करेला मिर्ची से कम कड़वा होता है। इन वाक्यों में बहुत और कम विशेषणों तीखी और कम की विशेषता बता रहे हैं। ये प्रविशेषण है। आइए बच्चों पढ़ते हैं विशेषणों की रचना। बनावट या रचना की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। मूल विशेषण प्रत्यय रहित होते हैं। व्युत्पन्न विशेषण बनाने के लिए प्रत्ययों की सहायता ली जाती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से प्रत्ययों की सहायता से विशेषण बनाए जाते हैं। आइए पढ़ते हैं संज्ञा से विशेषण। प्रत्ययिक, संज्ञा धर्म, विशेषण धार्मिक। प्रत्ययिक संज्ञा समाज, विशेषण सामाजिक। प्रत्यय ई, क्रोध क्रोधी, रोग रोगी। प्रत्यय आ, सच सच्चा, भूख भूखा। प्रत्यय इन, रंग रंगीन। प्रत्यय आलू, दया दयालु, ईर्ष्या ईर्ष्यालु। प्रत्यय ईण, ग्राम ग्रामीण।
प्रत्यय ईय, आदर आदरणीय, ईश्वर ईश्वर्य। प्रत्यय इत, घृणा घृणित, हर्ष हर्षित। इला, चमक चमकीला, रंग रंगीला। प्रत्यय एरा, चाचा चचेरा, सांप सपेरा। ऐला, विष विषैला, वन वनैला। वान, मूल्य मूल्यवान, बल बलवान। मान, बुद्धि बुद्धिमान, शक्ति शक्तिमान। वाला, ठेला ठेले वाला, दूध दूध वाला। मति, बुद्धि बुद्धिमती, श्री श्रीमती। सर्वनाम से विशेषण, मैं मेरा, मुझ मुझसा, हम हमारा, यह ऐसा। क्रिया से विशेषण, आऊ बेचना बिकाऊ, टिकना टिकाऊ। अनीय, वंद वंदनीय, पूज पूजनीय। वाला, पालना पालने वाला, खरीदना खरीदने वाला। इत, पठ पठित, पत पतित। सर्वनाम का विशेषण की तरह प्रयोग होने के कारण इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। बच्चों, आपने सीखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।